बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम कासिम सनारामे, फाउंडर एंड CEO ऑफ एम्पावर्स। आज एम्पावर्स के स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी इनवाइटेड है और हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने SEO ब्लॉगिंग और एफिलिएट ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में और इसके अलावा बहुत सारे रेलिवेंट जो एरियाज़ हैं उसमें बहुत सारे लोगों को एम्पावर किया। नोवा टेक्नोलॉजीज़ के ये फाउंडर एंड CEO हैं और इस वक्त बहुत सारे एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स को लीड कर रहे हैं और अभी हम इनसे ही जानते हैं कि इनकी अपनी स्टोरी क्या है। तो बहुत ज़्यादा वेलकम है असबर अली भाई को। असबर अली भाई, वेलकम टू एम्पावर्स स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच कासिम भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे जो है वो अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और चांस दिया अपनी ऑडियंस के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि असबर अली भाई वैसे कहते मुल्तान से और मैं भी मुल्तान से हूँ और इत्तेफाक की बात यह कि हमारी यहाँ पे मुलाकात नहीं हुई थी और थैंक्स टू सईद अरसलान भाई। अरसलान भाई, अगर आप भी सुन रहे हो तो आपको थैंक्स कि कनेक्टेड पाकिस्तान में हमारी पहले एक दफ़ा मुलाकात हुई थी और अब की दफ़ा ज़रा ज़्यादा डिटेल मुलाकात हुई और उसमें फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने मिलना है और टाइम हमने आपस में स्पेंड करना है। तो पहले तो मतलब एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एम्पावर्स के स्टूडियो में आ पाए। असबर भाई, आप एम्पावर्स की ये जो ऑडियंस है इसको अगर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कौन हैं राइट, और आपकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, वो आपकी क्या हैं, और अगर आपको लोगों को किसी चीज़ पे एम्पावर भी करते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें, फिर कुछ एक दो बहुत ज़रूरी चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया है कि मेरा नाम जो है वो असबर अली है और मैं पिछले 20 साल से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड का 20 साल से? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। 20 साल से एक्सीडेंटली आया था, जिस तरह सब लोग आते हैं, और उस टाइम तो बाकी एक सीरियस एक्सीडेंट था क्योंकि इतना चीज़ें इवॉल्व नहीं हुई भी थी। हम तो डायलअप इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, तो फील्ड में आ गए। डायलअप से आपसे वो मुराद है टी करके इंटरनेट कनेक्ट होता था? सही पहुंचे, इसका मतलब आप भी काफ़ी पुराने। डायलॉग के साथ शुरू किया और गूगल एडसेंस नया आया था और साथ गूगल एडवर्ड्स के नाम से गूगल एड्स का कम्बिनेशन कुछ मिल गया जिससे कुछ मनी मेकिंग कर रहा था। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्डप्रेस, जो लोग सुनने वाले हैं नाम सुना होगा उन्हें, वर्डप्रेस आया तो ब्लॉगिंग में आ गए और फिर उसके बाद जो है वो फ्रीलांसिंग थोड़ा सा जो है वो आना शुरू हुई, तो उसमें भी थोड़ा बहुत काम किया। तो मेरी एजुकेशन जो है वो सारी कॉमर्स और मार्केटिंग की, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और MBA मैंने किया पाकिस्तान से। उसके साथ साथ मैं ये काम कर रहा था। यानी कि आपको कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग से दूर तक ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा। सुन लें आप सब सुन लें बात। और इस बात का बेनिफिट मैं कैसे लेता हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। रिलेटेड नहीं था, पर उसके बाद फ्रीलांसिंग में आया तो फिर पेमेंट मेथड का बहुत ज़्यादा इशू था। अब तो फिर भी कुछ 2-4 कंपनीज आ गई हैं, 2-4 दिन बाद पेमेंट्स आ जाती है, तब ऐसा ऑप्शन नहीं था। सही। तो उसके लिए क्लाइंट्स को तो बताना कि पाकिस्तान कहाँ है और फिर उनसे पेमेंट्स लेना बड़ा एक हेक्टिक जॉब होता था। तो मुझे UK जाना पड़ा, वहाँ कंपनी रजिस्टर की और UK ईजी प्रोसेस नहीं होता था वीज़ाज़ का, तो एक डिग्री भी वहाँ पे मुझे MS की करने का अपॉर्चुनिटी मिली जो कि मैंने की, वहाँ इंटरेक्ट किया लोगों के साथ। और उसके बाद मैंने सोचा यही कि यहाँ पर कुछ अच्छा कंपनी का शेप दी जाए इसको, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ही हाई पेइंग जॉब है। तो जब मैं कैलकुलेट करता था कि मुझे एक बंदा जो है वो इतने में कॉस्ट कर रहा है और उतने में पाकिस्तान में 5 लोग रख सकता हूँ, तो मैंने कहा कि ये बेहतर मॉडल है जो ऑलरेडी मैं परस्यू किए हुए हूँ, तो मैंने उसको प्रेफर किया और मैं फिर वहाँ से आइडेंटिटी को बनाकर अपनी वापस जो है वो पाकिस्तान आ गया। अच्छा। और उस आइडेंटिटी को मैं आज तक यूज़ LTD साहब की मुराद कंपनी बना के? एग्जैक्टली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर, और उस कंपनी को यूज़ करते हुए उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि आपको किसी को ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ती, आपको पता है आप इस्टेब्लिश्ड कंट्री से जो है वो कनेक्शन रख जाते हैं, उसके बेनिफिट्स मिले। और उसके बाद जैसे जैसे फील्ड इवॉल्व होती गई, नई चीज़ें आती गई, इसमें CPA मार्केटिंग आ गई, आपकी ब्लॉगिंग आ गई, गूगल एड्स, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी काफ़ी हद तक अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा काम किया। और उसके बाद फिर सारी फील्ड्स को जब एक्सप्लोर करने के बाद आपको एक या मैक्सिमम 2 फील्ड्स में एक्सपर्ट होना पड़ता है। बिल्कुल। तो SEO ब्लॉगिंग जो है वो मेरी फेवरेट थी हमेशा से, तो उसी को जो है फोकस किया गया और उसी में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ट्राई की। और फिर पिछले कुछ 3-4 साल से मैंने सोचा कि जितना मैंने कुछ लर्न किया है
डेफिनेटली एक नया बंदा आता है तो उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जितना मेरे पास नॉलेज है वो क्यों ना मैं कम्युनिटी को सर्व करूं, और फिर मैंने अपनी वीडियोस बनाना शुरू की जो कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है वो एक्टिवली मैंने वीडियोस जो है वो डालना शुरू कर दी। और यहाँ पे मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा चीज़ कि वैसे तो मैं कुछ सालों से डिजिटल एजेंसी का पार्ट भी हूँ, तो कि मैं लोगों को एंडोर्स कर रहा हूँ कि पावर ऑफ कंटेंट क्रिएटर क्या है, कि जिससे आप किसी भी फील्ड में हों, चाहे वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, आप देखते हैं अपनी सराउंडिंग में, हम शाहिद जोया की बात करते हैं, ऑफलाइन फील्ड में हैं और देखें वो कैसे, शायद भी आपकी बात हो रही है, हाँ कैसे वो अपना जो है वो उनका बिजनेस को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनके कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल सेम इस तरह आप जो है वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, आपकी फील्ड में जितने लोग हैं अगर वो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जितना भी उनके पास नॉलेज है तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल ऐसा। सेम इस तरह आप अपना पोर्टफोलियो एज अ कंटेंट क्रिएटर बनाए, उसका बेनिफिट ये मिलता है कि अगर मेरे पास कोई ओपन मैसेज आता है फ्रीलांसिंग का और मुझे क्लाइंट को 50 मैसेज करने पड़ेंगे या कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर उसे अपना यकीन दिलाना पड़ेगा कि वाकई मैं एक ठीक बंदा हूँ, तो अगर आपकी सोशल एग्जिस्टेंस होगी तो इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है कि लोग आपके पीछे होते हैं और आपने सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा काम मुझे लेना है, कौन सा नहीं लेना। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए मैं आजकल एंडोर्स ये भी कर रहा हूँ कि आपको कंटेंट क्रिएशन पर जाना चाहिए। सिर्फ यूट्यूब नहीं पैसे देता, फेसबुक भी पैसे देता है और तमाम नेटवर्क्स भी पैसे देते हैं। उसका मैकेनिज्म क्या होता है, जिसकी मैं ट्रेनिंग्स यानी कि इंस्टाग्राम से कैसे मनी मेकिंग करनी है, आपका यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, जितने भी प्लेटफॉर्म है इसको मनी मेकिंग कैसे आप इसमें से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा होता हूँ। ज़बरदस्त। और मेरी जो डिजिटल एजेंसी है आप उस्मान भाई ई कॉमर्स वाला जो है उनकी तरह बिल्कुल फ्री नहीं कर रहे या फ्री भी कर रहे हैं, साथ में कुछ पेड भी कर रहे हैं? मैंने फ्री करके देख लिया, लोगों ने कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई और जैसे मैंने पेड किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसा रिस्पॉन्स आया कि जैसे पता नहीं मैं ऐसी कौन सी नई चीज़ लेके मार्केट में आ गया हूँ। तो बिल्कुल मैं पेड कर रहा हूँ। ज़बरदस्त अच्छा है। क्योंकि उस्मान भाई को तो खैर मैं वैसे भी कहता हूँ कि ही इज़ अ डिजिटल दरवेश, क्योंकि वो मतलब नॉलेज फैला रहे थे और उनको कहते हैं मतलब लोगों की एम्पावरमेंट के हवाले से वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो चलें, अच्छा माशाल्लाह से आप भी ऐसा कर रहे हैं, ज़बरदस्त। और मेरी डिजिटल एजेंसी का जो पोर्टफोलियो है वो भी यही है कि 50% मेरे पास जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी सालों से, जो कि उनको यकीन है मेरे काम पे मैं ठीक काम कर रहा हूँ, उनके लिए सर्व कर रहा हूँ। 30% पोर्टफोलियो जो है मेरा इन हाउस SEO एंड ब्लॉगिंग पे बेस करता है। उसके अलावा 20% मार्जिन हमने रखा हुआ है जो कि नए लोग, नए प्रोडक्ट्स जो है उनको हम वेलकम करते हैं। ज़बरदस्त। चलें, आपका जो एक इंट्रोडक्शन आपने बड़ी स्पीड के साथ आपने कराया माशाल्लाह से। अच्छा, चीज़ें मैंने आपसे काफ़ी सारी पूछनी है, लेकिन एक बात जो आमतौर पे एंड में पूछी जाती है, मैं स्टार्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास इस वक्त जो ट्रेनिंग्स का एक स्किल सेट है, जो आप ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों को, तो वो कौन सी स्किल है कि जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर अर्निंग स्टार्ट करा दे? यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर 50,000 रुपीज़ या इससे ज़्यादा की अर्निंग स्टार्ट करा दे, ये आप ज़रा पहले हमारी ऑडियंस को बता दें कि वो क्या हो सकता है। देखिए, सवाल आपका बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले मैं एक और ऐड करना चाहूँगा चीज़, जैसे कि आपने हाईलाइट भी किया कि डिग्री मेरे पास कोई भी टेक्निकल नहीं है, पर मैं पिछले 20 साल से रिलेटेड हूँ इस फील्ड के साथ। इसमें आपको आर्टिकल राइटिंग भी करनी पड़ती है, वेबसाइट भी बनानी पड़ती है, ऐप डेवलपमेंट भी करनी पड़ती है, मतलब जितनी भी टेक्निकल चीज़ें बनती हैं, यहाँ तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी वो भी आपको करनी पड़ती है। मुझे इसमें से 1 रुपये का काम नहीं आता। ठीक है, बेसिकली काम क्या है, कोई भी काम आप मुझे कहेंगे कि मुझे करवाना है, आपका और मेरा लेवल सेम हो गया। आपको काम नहीं आता था, आप मेरे पास आए थे ऐसे ही, और मुझे इतना काम पता था कि बेसिकली ये इतना नॉलेज ज़रूर था कि जो आप मुझे काम कह रहे हैं, लेट्स सपोज एक वेबसाइट आपने बनवानी है, मुझे ये पता है कि वेबसाइट कितने दिन में बनेगी, कौन बनाएगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी, पर आवर कॉस्ट क्या होगी, मेरे पास स्पेसिफिकली उसका बंदा अवेलेबल है। सही, मैंने आपसे लिया और पास ऑन कर दिया उसके पास। सही। और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस चाहिए इस प्रोसेस के अंदर। आपने एक तरफ से काम लिया और आप किसी से करवा के दे रहे हैं। आप इसको मैनेजरियल स्किल कह लें, आप इसको कम्युनिकेशन स्किल कह लें, आप इसको लीडरशिप स्किल कह लें, जो कह लें, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का ये है कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि मुझे जो स्किल सीखने में 2, 4, 6 महीने लगने थे, मैं 6 महीने पहले आ गया और मेरे पास एक ऑडियंस बिल्डअप हुई हुई है जो कि हर स्किल से रिलेटेड है। मैंने आपसे काम दिया और वहाँ से करवा दिया। ये तो एक मॉडल है जो मैं कहता हूँ जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, वो इस मॉडल में इमीडिएटली स्विच कर लेगा और डे 1 से किसी भी तरह का काम कराने के लिए केपेबल होगा।
वो कुछ भी हो सकता है, वो हम सबको पता है कि फ्रीलांसिंग में कितनी ज़्यादा पावर है। सही। तो आपका सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे इतने टाइम में इतने पैसे बना लेने चाहिए। मैं SEO और ब्लॉगिंग पढ़ाता हूँ। SEO ब्लॉगिंग बेसिकली थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, तो और जो सिखाता है उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा इस चीज़। बिल्कुल ऐसे। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि विदाउट स्केल आप कैसे ये अमाउंट अर्न कर सकते हैं जो कि $1000, $2000, $8000 तक जाती है, और कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो चलो मुश्किल बात होगी, आपको टेक्निकल स्किल सीखने की जरूरत है। अब मैंने फिर दरमियान में थोड़ा इंस्टाग्राम को क्रैक किया, इंस्टाग्राम से मनी मेकिंग कैसे होती है। और आपको पता है जो हमारी यूथ है ज़्यादातर इधर ही एक्टिव होती है, काम की जगह पे तो बाद में। ऑब्वियस सी बात है, वो जो इजी काम बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ मैंने बताया कि इंस्टाग्राम पे ₹1 की आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपने एक जो चीज़ आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसकी कोई मार्केट कैप ना हो, जिसकी कोई प्राइस ना एग्जैक्टली बता सके कि कितने की है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके जेम स्टोन्स हो सकते हैं, वो आपके कोई भी ऐसी फीमेल की। ये आपने जेम स्टोन्स का नाम लेकर दिल खुश कर दिया मेरा। मुझे यहाँ से मिल गया ना कि जी आपका इंटरेस्ट जो है उसमें है, तो वो आप कैसे उसको कह सकते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी ऑडियंस आपने ढूंढनी है, उसका स्पेसिफिकली मैकेनिज्म है जिसको मैंने बड़ा डिटेल कोर्स अभी बता, शॉर्ट में तो मैं बताता रहा, वर्कशॉप कराता रहा मुख्तलिफ जगह पे। सही। लोगों ने कहा कि जी आपकी CPC में भी वर्कशॉप थी इस पे? बिल्कुल, इस पे मैंने वर्कशॉप दी थी, बल्कि लास्ट CPC में भी दी थी, और वहाँ से तकरीबन 250 लोग उसको अटेंड किया था लोगों ने। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मैसेज हैं, इसको और प्रोसेस डिटेल में बताएं। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छे के ऊपर डेडिकेटेड को कोर्स ऑनलाइन बना देते हैं ताकि लोग ज़रा हेल्पफुल हो जाए। तो ज़बरदस्त। उसमें प्रोसेस सिर्फ ये है कि आपने एग्जैक्ट चीज़, वो चीज़ का बायर आपने ढूंढना है। उसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, उसको ढूंढने में और करने में आपको 30 to 45 डेज से ज़्यादा नहीं लगता, और आपको पहली लीड जनरेट हो सकती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली $100 to $200 आपको इनकम दे देगी। अच्छा, और इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, कोई फाइवर है जहाँ पर लोग अलाउ नहीं करते आपको अपना नंबर एक्सचेंज करना, ईमेल एक्सचेंज। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर तो ओपन है, उसके साथ आप कम्युनिकेट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करें, और जो चीज़ एक दफ़ा आपसे इंस्टाग्राम पे ले लेगा, और अगर आपने अच्छी चीज़ उसको भेज दी, बिलीव में वो कहीं नहीं जाएगा। वो आज आपको एक क्लाइंट अगर $100 दे रहा है, वो आपका रेगुलर क्लाइंट बन जाएगा। और सिर्फ 6 महीने की मेहनत के बाद ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के साथ, वो अब मैं कहता हूँ कि 1 घंटा भी शायद इंस्टाग्राम पे नहीं देते, उनके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, और वो $1000 to $2000 के दरमियान बना लेते हैं सारे प्रोसेस। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे आपकी कितनी बात चल रही थी, लेकिन मैंने इंटरप्ट कर दी। आप कुछ एग्जांपल बता सकते हैं कि कौन सी निशीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं, या अगर आप प्रोडक्ट भी बताना चाहें तो? देखिए, प्रोडक्ट सिंपल सी है, उसमें जितने भी फीमेल अपैरल है, मेल अपैरल है, जिसमें आपकी मेल में आपके वॉचेस आ सकती हैं, जितना भी बेसिकली मैं इन शॉर्ट ये कहूँ कि रेप्लिका आइटम जो है सही होगा, बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी। कहने का मकसद ये है कि हम अगर मैंने ये जैकेट पहन रखी है, अगर कोई ब्रांडेड होगी तो इसकी कॉस्ट होगी अप्रॉक्सीमेटली $1000 to $2000। इसी का रेप्लिका जो है वो $100 to $200 में मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। और जो ब्रांड देख के आ रहा होता है, डेफिनेटली उसकी जेब में पैसे नहीं होती तो वो रेप्लिका लेता है। और इसकी हम भी समझते हैं शायद हम यहाँ बैठे हुए हैं तो यही लोग रेप्लिका शायद यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में लोग जो है वो रेप्लिका के फैन हैं। तो आप किसी चीज़ का भी रेप्लिका जो है ना, किसी भी प्राइस में बेच सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो इस टाइम चाइना बैठा हुआ है, जो कि इधर चीज़ बनती है तो 1 रात के बाद वो रेप्लिका बना के बैठा होता है। वहीं से आप चाइना से उठाएं और डायरेक्ट शिप करा दें जिस भी लोकेशन में आपको क्लाइंट बैठा हुआ, USA में, UK में, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होनी चाहिए। एशिया को आप निकाल देंगे, आप लोगों को बाइक पे बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए शायद मॉडल यहाँ ना चल सके। सही। तो इसमें यानी कि आप अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि ये रेप्लिका है, वो रेप्लिका देख के आ रहे होते हैं, या हम सिर्फ लिख देते हैं कि नाइकी या एडिडास और वो बस ले लेते हैं? देखिए, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, जो ब्रांड यूज़ करता है, उसे पता होता है कि ब्रांड की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या SOPs हैं, जो चीज़ें आती हैं उसके साथ। पर बिल्कुल हम बताते हैं, और उसको बताना भी चाहिए, और उसको पता भी लग जाता है अगर हम नहीं बताएंगे तो। सही। और ये मिसलीड करने वाली बात है अगर आप करना चाहते हैं उसको, क्योंकि देखिए ना, आप एक बंदा आपके पास आया है, क्योंकि हमारे मॉडल में ये है कि जो चीज़, जो बायर है, उसको जो ढूंढने का प्रोसेस है वो ऐसा है कि वो एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है, उसको इंस्टाग्राम से उठा के वही चीज़ दिखाते हैं। तो जब उसी मार्केट की चीज़ को वहीं से हम उसी ओरिजिनल प्लेटफॉर्म से उठा के और उसको दे रहे हैं, मतलब इसकी छोटी एग्जांपल ये है कि गुची का जो है ना वो एक जैकेट है, और कोई आगे उसके नीचे कमेंट करता है कि मैं एक दिन इस जैकेट को जरूर लूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उसकी जेब में पैसे नहीं है आज। आप उसको इनबॉक्स करें कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये इतने की है, तो डेफिनेटली फॉर श्योर उसको स्टोरी सारी क्लियर हो गई है कि जी ये रेप्लिका है, और उसका इंटरेस्ट है, उसको पसंद आ गई चीज़, वो आपसे क्यों नहीं लेगा, वो इमीडिएटली ले लेगा। बहुत बड़ा आइडिया मिल गया आप लोगों को।
अब किसी ने ये कहा ना कि नहीं हम पैसे नहीं कमा सकते, या मतलब एक्सक्यूज़ेज़ आपके आज बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ अभी असबर भाई कहते हैं ख़त्म करके जाएंगे आपके। ठीक हो गया। तो इसमें कुछ और भी ऐसी प्रोडक्ट्स इसमें इंस्टाग्राम आ जाता है आपका, इंस्टाग्राम की बात हमने कर ली, उसके बाद आ जाता है आपका लिंक्डइन में जो जितने भी स्किल्ड लोग हमें सुन रहे हैं, डिज़ाइनिंग है चाहे टूटी फूटी आती है, मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप किसी को दोस्त को साथ मिलाएं, अपने कोई उसका सराउंडिंग में होगा जिससे इंप्रेस हो के आप फील्ड में आए थे, तो आपके साथ अवेलेबल रहेगा सारी दुनिया पैसों के लिए, यानी कि ड्रॉप सर्विसिंग हो जाएगी काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। लिंक्डइन एक मिनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ की डिमांड है। मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे जो कि बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते थे, वो IBA के लिए जॉब्स करते हैं रिमोटली। तो इसकी पावर का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल सही तरह मैनेज हुई हो तो फिर कोई इसमें मजायका नहीं कि लोग आपको खुद कांटेक्ट करेंगे और वहीं से जॉब आप विन कर लेंगे। सिर्फ आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल देख के लगना चाहिए, आपकी प्रोफाइल देख के लगता है कि आप ई-कॉमर्स से रिलेटेड हैं, आप eBay से रिलेटेड हैं, तो लोग आपको अप्रोच करते हैं। तो आपकी बेसिकली प्रोफाइल, और वो फेसबुक की तरह नहीं है आप अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की तरह महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट जो है वो दिनों में आ सकता है। और ये जो लोग बहाने ढूंढते हैं ना कि जी हमें फाइवर है या वर्क है, जी क्लाइंट नहीं मिल रहा, वहाँ पर अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप आपको बेचना जानते हैं, तो आप क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यूट्यूब फेसबुक पे भी आप लोगों को हमें क्या बताया गया है कि जी इतने सब्सक्राइबर करो, इतना टाइम करो तो मोनेटाइज हो जाएगा, तो एड्स में ऐसे ही देखिए इससे दुनिया बहुत आगे चली गई है। मैं इसलिए कहता हूँ पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन के एफिलिएट प्रोडक्ट्स, आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड वीडियो बनाएं। बेसिकली किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपने। ऐसे ही अगर आप आज मार्केट में जा रहे हैं और आपने जाकर अपने घर का AC लेना है, तो आप रिसर्च करेंगे पहले, आप उस दुकानदार वाले पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप रिसर्च करेंगे। अगर आप टेक्निकल है और आपको गूगल यूज़ करना आता है, तो कहेंगे टॉप 10 है, मेरा बजट ये, उस अपने बजट में आप क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंगली चीज़ें देखेंगे, और पूरी दुनिया में लोग ऐसा ही करते हैं। सही हो गया। किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप एक रिव्यू वीडियो 5 प्रोडक्ट से कंपैरिजन दे, 10 प्रोडक्ट का कंपैरिजन दे, और वो कंपैरिजन आप लिंक्ड कर देंगे अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोडक्ट से, या जितने भी एफिलिएट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ उस वीडियो को प्रमोट कर रहे होंगे, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होंगे, और आप डाइवर्ट कर रहे होंगे उस एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे। उससे क्या होगा, उससे आपको कमीशन अर्न होगा। अमेज़ॉन का नाम हम इसलिए लेते हैं कि जब आप एक प्रोडक्ट लेने के लिए उसे डाइवर्ट करते हैं, और वो एक प्रोडक्ट जब लेता है, और अगर 24 आवर के अंदर वो कोई भी प्रोडक्ट लेता है, किसी भी टाइप की लेता है, उसका कमीशन भी आपको मिल रहा होता है। सही हो गया। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि डे 1 से जब आपने वीडियो पब्लिश की, तो अब आपकी दुकान खुल चुकी है, अब जैसे ही विजिटर आएगा तो वो कन्वर्ट होगा, और एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल, एज़ कम्पेयर टू किसी भी और मैकेनिज्म के वीडियो कंटेंट की कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होती है। सही कि वो फिजिकली आप उसको फील करा रहे होते हैं चीज़ के इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो वहाँ जाके डाइवर्ट कर लेता है। तो यहाँ से 2 आइडियाज़ निकलते हैं। एक तो ये, लोग कहते हैं जी मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं कंटेंट नहीं बना सकता, तो बेसिकली ये आइडिया है विदाउट फेस कंटेंट का। सही। और डायरेक्टली आप डे 1 से मनी मेकिंग मशीन बन जाते हैं, आपको इंतजार नहीं करना पड़ता यूट्यूब का। सही। तो अगर फॉर एग्जांपल इंस्टा से अगर हम स्टार्ट ले रहे हैं, और एक बंदा यानी कि जो रिक्वायर्ड आवर्स हैं वो आवर्स भी अगर कितने स्पेंड कर रहे हैं, और उसने आपसे लर्निंग भी ले ली है उसने आपसे, तो यानी कि ये तमाम चीज़ें अगर वो बंदा पूरी कर रहा है, तो आम तौर पे कितने दिनों में वो अपना पहला डॉलर बना लेता है, या पहला $100 बना लेता है? देखें ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हम एवरेज बात करें तो 30 to 45 डेज से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मसला ये होता है कि मैंने अगर ये मैकेनिज्म बनाया तो लोग समझते हैं कि शायद हमारे को मैसेज करेगा और कहेगा ये चीज़ भेज दो, हम वो भेज देगा। देखें आप एक शॉप खोलते हैं, उसमें रोज़ 20 लोग आते हैं, उनमें से 2-4 लोग शॉपिंग करते हैं। ऐसा ही है। एक बंदा चीज़ देख के आया, वो प्राइस की वजह से एग्री नहीं हुआ, और आपको सारा दिन बैठना पड़ता है, आपको कपड़े झाड़ने पड़ते हैं, आपको शटर खोलना पड़ता है, आपको डील करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। ऑन एवरेज आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपने मैक्सिमम एफर्ट देनी है। सही। इसमें मैंने ये कैलकुलेशन निकाली है, ये निकाली है कि अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो 5 to 10% लोग आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सही। और एवरेज जो है वो अगर कोई डेली जो है वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमारा टाइम गैप है, जो आप टारगेट कर रहे हैं जिस कंट्रीज़ को, उनका टाइम जो है वो नॉर्मली शाम से हमारे शुरू होता है, तो आपको थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और ऑन एवरेज जो है वो 30 to 45 डेज़ के अंदर आप कन्वर्जन ले लेंगे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और अगर लग रहा है
तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है या फिर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, इसके अलावा कोई वजह नहीं। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। बिल्कुल कहते हैं असफर भाई कि मैं इस बात को बड़ा स्ट्रांगली बैक करता हूँ, क्योंकि हमारे ईबे में भी जो ख़ास तौर पे हमारे ईबीसी स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारे आरटीटी स्टूडेंट्स होते हैं, जो चीज़ें हमने बताई हैं अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करें, प्रॉपरली टाइम दें और उसके मुताबिक चलें तो 180 डेज से पहले 100,000 रुपीज़ तो फॉर श्योर बनने शुरू हो जाते हैं। अगर नहीं बनने शुरू हुए तो फिर वही यानी कि 2 या 3 वजूहात हैं जो भी असफर भाई ने बताई। अच्छा असफर भाई, अब ऐसे है कि अगर आपसे मैं थोड़ी सी एक और यानी कि जानना चाहूँ बात कि SEO एंड ब्लॉगिंग, ये एक तरीके से अगर आप ई-कॉमर्स में आ रहे हैं या आप किसी भी डिजिटल बिजनेस को जब भी आपने इस्टेब्लिश करना है तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी फंडामेंटल थिंग, राइट? तो इसका ये जो पोटेंशियल है वो आप क्या समझते हैं कि अगर एक बंदा प्रॉपरली इसको फॉलो करे, प्रॉपरली काम कर रहा हो, तो वो 5-1 साल के अंदर वो मतलब कितनी इनकम पर मंथ तक पहुंच सकता है? देखें, इनकम तो अनलिमिटेड है। मैं इसमें एक छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। जिस दिन आप ये समझ गए ना तो आपको अपनी खामियां भी नज़र आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। राइट। मैं स्किल सिखाता हूँ, वीडियोस में लोगों ने सीखी, काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया सारी चीज़ों को। अब फ्रीलांसिंग कर रहा था मेरा एक स्टूडेंट क्या मतलब, उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था, अच्छा बच्चा था, काम में एक्सपर्ट था। उसने मुझे कहा कि देखें मैं जो है ना सब काम कर लेता हूँ, मैं अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, मुझसे कम्युनिकेशन नहीं होती, मुझे पता नहीं लगता है लिखा हुआ क्या है, मैंने कैसे लिखना है इस बात को। तो मैंने कहा ठीक है यार, जब तुमने कैसे को मैसेज आया मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई करके भेज दूँगा। तो ऐसा ही हुआ कि उसने जो है ना वो भेज देता था, मैं उसे रिप्लाई सेंड कर देता था, उसमें वो $50 बना लेता था। अच्छा। एक कन्वर्जन में जितना मेरे से होता था। अब एक दिन क्या हुआ कि उस क्लाइंट का मैसेज आया और वो उसका प्रोजेक्ट था कोई $1,000 का। अच्छा। इतनी बड़ी अमाउंट थी जो कि शायद वो 6 महीने में भी ना कमा सकता। सही। उसने मैसेज किया, रात की बात थी और मैं सो रहा था। अब मैंने तो जवाब देना नहीं था। अब उसको ये पता लग गया कि ये जो अमाउंट है ना ये बहुत बड़ी है। सही। उसने क्या दिमाग में आया उसने कहा कि देखो, अपनी फूटी इंग्लिश में उसने लिखा, उसने कहा जी कॉल पे आया। कॉल पे भी क्या, उसने उसे वीडियो कॉल पे ले लिया। वीडियो कॉल पे लेकर वो उसे समझाता रहा। वो आप खुद समझ सकते हैं, इसको समझाना इंग्लिश में नहीं आ रहा, वीडियो कॉल पे कैसे बता रहा है। उसने कर दिया बात, उसने कहा ठीक है ओके बाय करके बंद कर दिया। अब उसने एक मैसेज उसको भेज दिया। अब वो उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या है भाई, क्या बना। सुबह उठते के साथ ही मैसेज आया, सर प्लीज़ कॉल मी। मैंने कहा हाँ जी किया, क्या हुआ? उसने कहा जी मैसेज आया है ये तो बताया। मैंने कहा बात क्या हुई? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। सही। तो परेशान भी बहुत ज़्यादा था। तो कहता कि जी ये उसने मैसेज लिखा। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि देखो मुझे तुम्हारी बातें कुछ खास समझ नहीं आ रही, पर तुमने इतना मुझे काम दिखाया उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि इस टाइम तुमसे अच्छा कोई काम मेरा कर नहीं सकता। ज़बरदस्त। तो इसलिए मैं तुम्हें, यानी कि कम्युनिकेशन भी अगर आपके अंदर वेल हो तो कम्युनिकेशन भी कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। दो की आनी चाहिए लेकिन कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है अगर आपके वेल है। एग्जैक्टली। आज वो बंदा, उसके पास 70 लोगों की टीम है और आज वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करता है कि शायद आप और मैं भी ना करते हो। ज़बरदस्त। ये बात है। तो ये जिस दिन आपने समझ ली कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप बिल्कुल आगे जा सकते हैं। अब आपका सवाल ये था कि जी कहाँ पहुँच सकते हैं। देखिए SEO ब्लॉगिंग का पार्ट ये है कि आपको ब्लॉग बनाना है। ब्लॉगिंग बेसिकली आपको इसलिए बनाना है कि कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, चीज़ें ऊपर कैसे आती हैं, गूगल से बिजनेस कैसे आता है। जिस दिन आपको समझ आ गया वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की, यहाँ तक कि लिंक्डइन की। आप जो सीख रहे हैं उसकी पोस्टिंग करते रहें। अब आपको समझ आ गया आपका मेन हाई स्ट्रीट में लंदन में आपका रेस्टोरेंट है, उसकी प्रमोशन कैसे करनी है। वहाँ तो आपके प्लम्बर से लेकर आपके नाई से लेकर हर चीज़ डिजिटलाइज है और हर चीज़ गूगल से ही कन्वर्ट होती है। वहाँ पर इतना काम है इस चीज़ का, हर बिजनेस को आपकी ज़रूरत है। जब आप अपना ब्लॉग चलाकर थोड़े पैसे बना लेते हैं, फिर आपको जाना है आप फिजिकल मार्केट की तरफ। और वहाँ पर वो लोग हमें इसलिए काम देते हैं कि ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया पैसे बचाना चाहती है। वहाँ जाकर आपने ये प्रोसेस करना है और वहाँ पर आपको मेरा ख्याल में 4-5 क्लाइंट्स आपको चाहिए बस। और ये कोई बड़ा टास्क नहीं है अगर आप बाकी काम करते हैं। और अगर आपने एक बंदे को रिजल्ट दिखा दिया तो देखें उसके आगे चेन है ना। आप किसी बंदे से आपका एसी खराब हो गया, आप ठीक करके दे दें, तो आप ऐसा नहीं करते गूगल करते, आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं यार मेरे एसी खराब हो गया, वो ठीक बंदा तो बताओ। तो वहाँ पे भी वर्ड ऑफ माउथ चलता है। बिल्कुल। इसी तरह जो है ना वहाँ पर बहुत इंटरनेशनल बिजनेस है। और
अगर आपने, मैं 6 महीने नहीं कहता, मैं कहता हूँ कम से कम 2 साल, और 2 साल बाद आपको, अगर आप $5,000 बना नहीं रहे होंगे ना, तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि मैं $10,000 पे कितने दिनों में पहुँच सकता हूँ। एग्जैक्टली आइडिया और पिक्चर। अगर आप $5,000 नहीं बना रहे होंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि $10,000 तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, कितने दिनों में पहुँच सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं बातें करता हूँ, आप उस प्रोसेस में नहीं आए तो मेरे बातें करने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता। जब तक आप प्रोसेस में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई eBay का स्टोर बन गया है, अब मैं ये काम कर रहा हूँ, अब मुझे ग्राफ नज़र आ रहा है कि कितने दिन में कहाँ होगा, तो आप प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी यानी कि जो तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है नोवा टेक्नोलॉजीज़, नोवा टेक्नोलॉजीज़ का विज़न क्या है, मतलब कैसे देख रहे हैं अपनी इस कंपनी को आगे? देखिए, मैं हर बंदे की तरह, हर मेंटोर की तरह यही चाहता हूँ कि जितने मैक्सिमम लोग मेरी वजह से एम्पावर हो सकते हैं वो जल्दी से जल्दी हमें करने हैं। क्यों? क्योंकि हम इस ट्रेडिशनल एजुकेशन में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि हमें फिजिकल इंस्टीट्यूट बनाने पड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि जब तक हमारे सामने कोई खड़ा होकर पढ़ाता नहीं है, हमें कोई बात समझ नहीं आती। हाँ, वो वाइट बोर्ड में जब तक ना हो, क्लास में प्रेजेंट ना हो, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, वो नहीं देखनी, बंदा सामने खड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली ये एक थोड़ा सा इशू बना तो ये बैक ऑफ द माइंड में देखिए, हालांकि इसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे कई गुना ज़्यादा लगते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और अल्टीमेटली अगर आप वहाँ 2, 4, 6 महीने बैठ रहे हैं, फिर भी अल्टीमेटली आपको गूगल ही करना है, गूगल ही करना है, ऐसा ही। तो ये आप काम अगर पहले कर ले तो मेरा ख्याल में आप जो वो कोर्स की डेट जी 3 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है और ये कर रहे हैं, अगर आप गूगल करना पहले सीख जाएं तो मैं कहता हूँ जहाँ आपने कई सालों बाद या महीनों बाद जाके पहुँचना, अल्टीमेटली आपने करना ही है, सिर्फ माइंड सेट चेंज करना है और फिर जो है वो आप अल्टीमेटली अपनी डायरेक्शन बना लेंगे। सही। इस तरफ सोचना ज़्यादा ज़रूरी है हमारा। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब हमारी ये जो ऑडियंस है, ऑब्वियसली ये भी कहते क्यूरियस हो रहे होंगे कि अगर इन्होंने कोई चीज़ सीखनी है, लर्न करनी है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप अगर कहीं ज़रा ये ज़रा बता दें कि इस वक्त आपके कौन कौन से एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं आपके, यानी कि कौन कौन से आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, ताकि अगर किसी ने कोई चीज़ राइटली चूज़ करनी है तो वो राइटली चूज़ कर लें। देखिए, मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी वीडियोज़ बनाई है और ज़्यादातर जो है वो SEO ब्लॉगिंग और इसी की फ्रीलांसिंग से रिलेटेड रही है वो। और मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसमें इसी चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि मुझे ऑडियंस ज़्यादातर इसी नाम से ही जानती है। अब उसमें देखा देखी तो लोग आ जाते हैं, पर मैंने देखा है कि पैसे हर बंदे को चाहिए, पर जब काम करना पड़ता है तो असल तब पता लगता है कि बिल्कुल ऐसा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। जब ट्रांसफ़र नहीं होगा डाटा ऊपर तो आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो उसमें फिर ये आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब और आपका लिंक्डइन जो है ये आपको सपोर्ट करता है। उस सिनेरियो में मैं ये कहता हूँ कि लॉन्ग रन नहीं है, पर आपको अल्टीमेटली इतनी डायरेक्शन ज़रूर मिल जाती है कि आपको इतना ज़रूर पता लग जाता है कि मेरी डायरेक्शन ठीक है। आपके आसपास वाले, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो फैमिली सिस्टम है, हमारा जो कल्चर है, वो इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता और उसको हवाई रोज़ी कह के ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। सेम इस तरह जो है ना वो आपको परफॉर्मेंस नहीं करने देते क्योंकि आप घर बैठे काम कर रहे होते हैं। उनको तो रिश्ता नहीं होता कि बच्चा जॉब नहीं करता या लड़की उस्तानी नहीं है लड़की या गवर्नमेंट जॉब। आपको बताओ, ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम। मेरे अक्सर स्टूडेंट आके मेरे पास बैठ जाते, कहते जी हमें तो लड़की नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि मैं घर बैठा होता हूँ। तो मैंने कहा भाई को गाड़ी लो, कोई घर लो, तो फिर पता लगेगा ना। वो अपनी जगह इनसिक्योर फील कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बिल्कुल ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि आपने इसके बारे में सोचना है। सही हो गया, सही हो गया। असली एंड पे कोई मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का जो आप एम्पावर्स की ऑडियंस को या अदर देन एम्पावर्स ऑडियंस इन जनरल कहते हैं आप देना चाहें, जिससे ये कुछ हिल पड़े, कौम उठ जाए, ये कौम ना कहते कुछ करना शुरू कर दे, कोई अपने मतलब इस इंतज़ार से हट जाए कि गवर्नमेंट भी कुछ करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ आती, कोई मसला नहीं है। आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उसको वीडियो में रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। अच्छा, हम बैठे बात कर रहे हैं, आपके सामने मोटरसाइकिल की वर्कशॉप है, आपके सामने रेडी वाला खड़ा हुआ है, उस रेडी वाले की भी अपनी कहानी है, वो भी रातों रात वायरल होता है और वायरल करने वाला पैसे कमाता है, ना कि रेडी वाला तो चलो जिस तरह से भी कमाएगा। जो कुछ आपके पास हो रहा है उसको, आपके पास फ़ोन है, कोई आपको कैमरा नहीं चाहिए, कुछ सिर्फ उसको रिकॉर्ड करें, फेसबुक यूट्यूब पे अपलोड करते रहें। सिंपल फार्मूला ये है कि आपने 100 वीडियोस तक कुछ नहीं सोचना, मेरे पास पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, पहला टारगेट आपका 100 वीडियोस होना चाहिए। अब उसकी अगर किसी के पहले से 100 वीडियोस हो गई हों तो वो क्या करे?
और फिर उसे ऑप्टिमाइज करके अच्छा, देखिए उसे कौन सी वीडियो चल रही है। सही हो गया। जब आपको पता लगेगा कि 100 में से 2-4 तो चली ही होंगी ना, बिल्कुल। 2-4 चलने की वजह अब आपके पास है कि ये क्यों चली है। सही। टाइटल ऐसा था, उसमें बात ऐसी थी, 90% उसमें बात होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आजकल का जो डिवाइस हमारे हाथ में आ गई है ना, उसने हमारा टाइम स्पैम इतना कम कर दिया है कि हम 3 सेकंड से 5 सेकंड से ज़्यादा कोई चीज़ देख ही नहीं सकते। तो कंटेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा है। अगर आपने 15 सेकंड में अपने यूज़र को रोक लिया तो मैं कहता हूँ आपको ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ ये चीज़ आपको पता लग गई। और जो आपकी वाली बात है कि जी हम कहाँ लैग कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। एसईओ नहीं समझ आती है, ब्लॉगिंग नहीं समझ आती है, आप कहीं पे नहीं समझ आता, अमेज़ॉन नहीं समझ आता, ना समझें, मोबाइल उठाएं, निकल जाएं, किसी बंदे से बात करें, तुम कहाँ से रहते थे, अब क्या हो गया, आज तुम्हारे क्या मसले हैं, कल क्या है, उसकी एक स्टोरी है। और मैं बिलीव नहीं करेंगे, स्टोरी टेलिंग हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है। स्टोरी टेलिंग आपको 2 वीडियो में नहीं बोला जाएगा, चौथे में नहीं बोला, आपको शक्ल नहीं दिखानी, आप रेडी वाले पे फोकस करें, आप उसको रिकॉर्ड करें और बस कंटेंट डालते चले जाएं। और आप सिर्फ एक कुछ सालों की बात है और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसका रिजल्ट इतना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन बहुत कम हो रही है। और यही प्रमोट कर रहा हूँ मैं कि सिर्फ यूट्यूब नहीं, तमाम प्लेटफॉर्म आपको देते हैं, उनसे कैसे आपने इनकम करनी है ये आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ महीनों पहले जो है वो नए समिट में था, वहाँ पर जितने भी कंटेंट क्रिएटर दुबई में तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ से आए हुए थे, उनका सिर्फ एक लॉजिक थी, भाई जो कर रहे हो कंसिस्टेंटली करो। कंटेंट क्रिएटर कंसिस्टेंसी मांगता है, आप कंपटीशन बढ़ रहा है, पर आज भी हम जिस जगह बैठे हुए हैं यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की। तो इसलिए टेक्निकल है तो वहाँ आ जाए, नहीं टेक्निकल तो यहाँ चल जाएँ, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। दुबई में सारी चीज़ें जो है ऑटोमेट होती चली जा रही है, नौकरियाँ शौकरियाँ सब खत्म हो जाएंगी, स्किल्ड लेबर रह जाएगी। अगर आज ही सोचा आपने तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़। असफर भाई ने इस वक्त आप सबको ये मैसेज दे दिया है कि भाई ज़बरदस्त किस्म के कंटेंट क्रिएटर बन जाएं, जो भी आता है उसके ऊपर एक्टिविटी स्टार्ट कर दें। और साथ में उन्होंने आपको ये वेज भी बता दिए हैं कि अगर आपने डॉलर्स कमाने शुरू करने हैं, पैसे बनाने शुरू करने हैं, तो उसका ये क्या तरीक़ाकार है। एक्सक्यूज़ कोई नहीं रह गया आपके पास, ठीक है, सारे एक्सक्यूज़ मार दिए हैं आपके ऐसे ऐसे करके, राइट। तो अब आप सिर्फ अपना मोबाइल उठाएं, आप कंटेंट क्रिएशन के लिए आप चले जाएं। आप असबर भाई का जो यूट्यूब चैनल है उसका क्या लिंक है उसका? असबर अली, जो स्क्रीन पे नाम नज़र आ रहा है, इसको यूट्यूब पे डालें। इसको आप कहते हैं यूट्यूब के ऊपर कहते हैं डाल लीजिएगा, वहाँ से जाके आप इनकी वीडियोस वगैरह देखने शुरू करें और ये कि सीखना शुरू करें और फोकस करें कि आपने कैसे जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में डॉलर्स लाने शुरू करने हैं और अपनी जेब में डालने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।